सारा काम कोटे के जिम्मे हो गया। जब एक मंत्री भी बोल रहा है, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि कोर्ट का हम लोग स्वागत करते हैं। आप काहे के लिए मंत्री हैं? उस विभाग के मंत्री पद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब सब सारा कोर्ट ही देखेगा तो आप काहे के लिए मंत्री है भैया? तो आप इस्तीफा देकर सदन से बाहर होकर जाके कहीं मठ में अपना व्यायाम करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ट्रेन हादसा हो ही रहा है, पेपर लीक हो ही रहा है। तो ऐसी सरकार हमें समझ में नहीं आती कि कहते कि मोदी जी की गारंटी। अरे गारंटी भारतीय जनता पार्टी की कि मोदी जी की गारंटी? गारंटी में तो आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 52,000 से देश के प्रधानमंत्री ने वो विजेता हुए हैं। तो कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि अब लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर विश्वास घट रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी बात होने जा रही है पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिंटू राजभर जी से। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल हादसा हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग उसमें मौत हो गई है, उस पर लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों के चैनल के जो भी पूरी टीम की ओर से मिंटू राजभर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जी। आपने जो रेल हादसे की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें तो लगता है कि यहाँ के जो रेल मंत्री हैं उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस्तीफ़ा इस नाते दे देना चाहिए कि जब अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में रेल मंत्री थे, यही भाजपा के लोग ने बार बार कहा था कि रेल मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए। आज मोदी जी कहते कि गारंटी, तो यही नहीं समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है कि केवल मोदी जी की गारंटी है। आज हमारे बच्चों के साथ जो आज ये परीक्षा से लेकर ये पेपर लीक हुआ, 5-5 हज़ार रुपये का पेपर बेचा गया, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं और जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उन लोग को तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। ताकि मोदी जी एक तरफ कहते कि गारंटी है और गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, लेकिन यहाँ गारंटी फेल दिखाई दे रही है। आज कहीं न कहीं लगता है कि जैसे बंगाल में हादसा हुआ, आपने बंगाल के हादसा के बाद बोले, तो कल भी ट्रेन हादसा होता था, आज भी हो रहा है। तो ऐसे तो रेल मंत्री जी को तो इस्तीफ़ा दे के आना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये जो हादसा हो रहा है, ट्रेन हादसा, कब रुकेगी ये हादसा? देखिए, असल बात है कि ये खाली कहना नहीं चाहिए। सरकार जैसे मान ली इसमें कमी किसकी? देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब सरकार इनकी पहली बार बनी थी, इन्होंने कहा था कि हम रेलवे में ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे कि जो ट्रेन हादसा को कम होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कम तो हुआ नहीं, लेकिन ज़्यादा ज़रूर हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ रेल मंत्री मान ली वैष्णवी जी से कि वो हादसा कब रुकेंगे? क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है कि जो पीछे से टक्कर हो जा रही है? क्या आपका रेल व्यवस्था क्या दुरुस्त नहीं है? तो कहीं ना कहीं आप गाड़ी बढ़ाने की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं और रेल हादसा होता ही जाता है। आज जैसे इन्होंने बताया कि 15 लोग की लगभग मौत हो गई है, लेकिन आपने एक विचार कर लीजिए, एक जनरल बोगी में जो पीछे से टक्कर हुआ है मालगाड़ी में, आप हमें एकदम दिल पर हाथ रख के बता दीजिए कि क्या 15 लोग क्या जनरल बोगी में सफ़र करते होंगे? ये सरकार डाटा को छिपाना चाहती है, लोगों से बचाना चाहती है। कहीं न कहीं अब सरकार डर रही है और ये चीज़ हम मानते हैं कि रेल हादसा पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा था, अब होता ही रहा है, बढ़ भी रहा है। और कहीं न कहीं रेलवे मंत्रालय फेल है इस पर। जो हमारे रेल मंत्री जी हैं वो फेल है, इनको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए, तब इनको एहसास होता कि ऐसे होता। अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में आग सी लगी हुई है नीट परीक्षा को लेकर के, और जिस तरह से नीट परीक्षा में छात्र बैठे हुए थे, छात्राएं बैठे हुए थे, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परीक्षा की बात है, जिस तरह से धांधली हुई, देखिए धांधली तो हो ही रही है। कहीं न कहीं आज गुजरात में भी हुआ, आपने देखा, बिहार में भी वही हाल हुआ और यूपी में तो देख ही रहे हैं, कहने की बात नहीं है। अब यहाँ भी पेपर लीक हुआ। पेपर को तो हम हमेशा के लिए निरस्त कर देना चाहिए, जो अभी जो कोर्ट के लोग कह रहे हैं काउंसलिंग कराने की। देखिए, जब सारा काम कोटे के जिम्मे हो गया
जब एक मंत्री भी बोल रहा है, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि कोर्ट का हम लोग स्वागत करते हैं, आप काहे के लिए मंत्री हैं? उस विभाग के मंत्री पद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब सब सारा कोर्ट ही देखेगा तो आप काहे के लिए मंत्री है भैया? तो आप इस्तीफा देकर सदन से बाहर होकर जाके कहीं मठ में अपना व्यायाम करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ट्रेन हादसा हो ही रहा है, पेपर लीक हो ही रहा है, तो ऐसी सरकार हमें समझ में नहीं आती कि कहते कि मोदी जी की गारंटी। अरे गारंटी भारतीय जनता पार्टी की कि मोदी जी की गारंटी? गारंटी में तो आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 52,000 से देश के प्रधानमंत्री ने वो विजेता हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि अब लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर विश्वास घट रहा है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी दुख की बात तो ये है, आज जैसे मैं आया था चुनाव लड़ने के लिए, एसटी आरक्षण को मैं लाने की बात कहा, सारे बातों को रखा, लेकिन कहीं न कहीं राजभरों को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे सपा चाहे कांग्रेस जगह नहीं दे पा रही है। इसके लिए पूरे पूर्वांचल के राजभर, पूरे यूपी के राजभर, उनको विचार करना होगा, निर्णय लेना होगा कि हम आने वाले दिन में अपने बेटों के भविष्य और शिक्षा दीक्षा को लेकर, नौकरी चाकरी से लेकर कलेक्टर से डीएम तक बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें, इस पर राजभर समाज को सोचना चाहिए। अगर देखा जाए तो जिस तरह से नीट परीक्षा का धांधली हुई है, क्या सीबीआई जांच कराने की मांग जगह यहाँ से उठ रही है? होना चाहिए या नहीं? देखिए, सीबीआई जांच तो पहली बात तो सरकार अगर टाइट हो जाए, सरकार अगर अच्छे से काम करे तो सीबीआई जांच तो बहुत दूर की बात है, वो सरकार ही कहीं ना कहीं बैक में कराती है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं देखिए, जैसी सरकार जाती है सत्ता से तो कहती है कि हमने सीबीआई जांच कराएंगे। अरे भाई, 5 साल सरकार में हो और आप ही के द्वारा आप ही के द्वारा विभाग के कर्मचारी होते हैं, आप ही के द्वारा पेपर बच्चों के पास जाता है, तो लीक कहाँ हुई और कैसे हो रही है, ये हमारे नौजवान का विषय है। देखिए, नौजवानों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बेटियों के साथ, जो भी परीक्षा में हमारे बच्चे जो अब कुछ उम्मीदों से परीक्षा देते हैं और बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद है, तो उनके उम्मीदों के साथ जो खरा नहीं उतर रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार को यही नौजवान नकारने का काम करेंगे 2027 में। बहुत अच्छा लगा आप